नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप एक और कबीरदास जी की प्रेरणादायक कहानी सुनने जा रहे हैं। मन में मेल न सोच का, बाहर धोए चीर, भीतर का जो मल छूटे, तभी मिले कबीर। वाराणसी की प्रातः वेला थी। सूरज अभी अभी उग रहा था और गंगा के किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। घाटों पर स्नान करने वालों की भीड़ लगी हुई थी। किसी के हाथ में पूजा की थाली, किसी के मन में नई शुरुआत की आशा। उसी समय कबीरदास जी गंगा तट पर बैठे ध्यान कर रहे थे। उनका चेहरा शांत था, मानो भीतर की रोशनी बाहर झलक रही हो। उसी समय एक युवक तेज कदमों से आया। उसके कपड़े बहुत साफ सुथरे थे, केस सुगंधित तेल से सजे थे और माथे पर तिलक भी लगा था। वह कबीर जी के सामने आकर बोला, महाराज, मैं रोज गंगा में स्नान करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, दान भी देता हूँ, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती। मेरे भीतर क्रोध भी आ जाता है और लालच भी। क्या कमी रह जाती है? कबीर जी ने मुस्कुराते हुए देखा। बेटा, कबीर बोले, तू बाहर का कपड़ा तो रोज धोता है, पर मन का मैल कैसे साफ करता है? युवक चौंका। मन का मैल? वह कैसे धोया जाता है? कबीर जी ने वहीं बैठे बैठे एक दोहा कहा। मन में मेल न सोच का, बाहर धोए चीर, भीतर का जो मल छूटे, तभी मिले कबीर। युवक दोहा समझ नहीं पाया। कबीर जी ने उसे पास बैठने का संकेत दिया। पहली घटना, कपड़े की नहीं, दिल की सफाई। कबीर जी ने युवक से कहा, मान ले कि तूने बहुत सुंदर सफ़ेद कपड़ा पहना है, पर अगर मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या और कटु शब्द भरे हैं, तो क्या वह कपड़ा तुझे अच्छा मानव बनाएगा? युवक ने सिर हिलाया। नहीं महाराज, बस यही बात है। शरीर की सफाई के साथ मन की सफाई भी जरूरी है। क्रोध, लालच, ईर्ष्या, झूठ, ये सब मन के मेल हैं। इन्हें धोए बिना शांति नहीं मिलती। युवक धीरे धीरे समझने लगा। दूसरी घटना, दान से बड़ा है व्यवहार। कबीर जी ने उसे अपने आश्रम में ले गए। रास्ते में एक वृद्ध महिला पानी भरने का घड़ा उठा ले जा रही थी। वह भारी होने के कारण काँप रही थी। युवक आगे निकल गया, लेकिन कबीर जी रुक गए। कबीर ने घड़ा उठाकर उसके सिर तक पहुंचा दिया। युवक ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप संत होकर यह भारी काम क्यों कर रहे थे? कबीर जी ने कहा, बेटा, असली पूजा यह है कि हम किसी की जीवन यात्रा को थोड़ा हल्का कर दें। सिर्फ दिए गए दान का महत्व नहीं, दिल से किया गया सहारा महत्वपूर्ण है। युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। बाहर भक्ति, भीतर कठोरता। तीसरी घटना, सत्य और सरलता मन को साफ करते हैं। आश्रम में एक छोटी कुटिया थी, जहाँ बहुत से लोग कबीर जी से मिलने आते थे। उसी दिन एक व्यापारी आया और बोला, कबीर जी, मैंने मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ाया है, क्या अब मुझे मोक्ष मिलेगा? कबीर जी मुस्कुराए और बोले, मुकुट सोने का हो या मिट्टी का, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का है कि मन कितना सच्चा है। जिसने मन में सत्य और दया रखी, वही भगवान के निकट है। फिर उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुमने यह मुकुट चढ़ाते समय अपने नौकरों से कैसा व्यवहार किया? व्यापारी चुप हो गया, क्योंकि सत्य यह था कि उसने नौकरों से कठोर बातें कही थी। कबीर जी बोले, मन साफ नहीं है तो बाहरी पूजा केवल दिखावा है। युवक यह सब सुनता रहा और उसकी समझ गहरी होती गई। चौथी घटना, क्षमा की शक्ति। कुछ देर बाद आश्रम में एक लड़का दौड़ता हुआ आया। वह रो रहा था। उसके पीछे उसका बड़ा भाई गुस्से में चला आ रहा था। छोटे भाई ने गलती से बड़े भाई का बना हुआ मिट्टी का दीपक तोड़ दिया था। बड़ा भाई शिकायत करने आया, महाराज, इसे दंड दीजिए, इसने मेरा बनाया दीपक तोड़ दिया। कबीर जी ने छोटे बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और बड़े भाई से बोले, दीपक टूट गया तो फिर बन जाएगा, पर अगर तुम मन में क्रोध रख लोगे तो वह मन का मेल बन जाएगा। फिर बोले, क्षमा वह जल है जो सबसे कठोर मन को भी पवित्र बना देता है। बड़े भाई ने छोटे भाई को माफ़ कर दिया। छोटे भाई ने कबीर जी के पैर छुए और दोनों बच्चे हंसते हुए चले गए। युवक ने यह दृश्य देखा और उसका हृदय पिघल गया। कथा का सार, संध्या होने लगी थी। कबीर जी गंगा के तट की ओर लौट आए। युवक भी उनके पीछे चल दिया। कबीर जी ने कहा, देख बेटा, मन की सफाई का अर्थ है किसी को कष्ट ना देना, दूसरों की मदद करना, सत्य बोलना, क्रोध को जीतना, सरलता, अपनापन और सबसे बड़ा क्षमा कर देना। युवक बोला, महाराज,
अब समझ आया कि मैं केवल बाहरी सफाई कर रहा था, भीतर का मन तो ईर्ष्या और क्रोध से भरा था। कबीर जी मुस्कुराए। जब मन निर्मल हो जाएगा तो शांति स्वयं आ जाएगी। युवक ने प्रण किया कि वह रोज मन की सफाई करेगा, विचारों से, व्यवहार से, प्रेम से।